अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कि मीन्स कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जो ये सर्कुलर लूप है, दिस सर्कुलर लूप इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो इस सर्कुलर लूप के दो फेसेस हैं। ये मान लो ऐसे आप, ये एक सर्कुलर लूप है। इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, जो इसका अपर फेस है और इसका जो लोअर फेस है, ये दो पोल्स एक्ट कर रहे हैं। जिस तरह मैग्नेट के दो पोल हैं, यानी एक पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा और इसका एक फेस इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और इसका एक फेस साउथ पोल बन जाएगा। अब जब करंट क्लॉकवाइज है, ये तो करंट इज क्लॉकवाइज, जो इसका अपर फेस है, अपर फेस ऊपर वाला फेस, इट विल एक्ट एज ए साउथ पोल, साउथ पोल एक्ट करेगा। और जो इसका नीचे वाला फेस है, नीचे वाला फेस यानी इसको अगर ऐसे देखेंगे, हम ऊपर से देखेंगे इसको, हम टॉप व्यू, टॉप से देखेंगे इसको हम, जो ऊपर वाला फेस है, दिस फेस विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। और जो नीचे वाला फेस है, अगर हम इसको देखेंगे नीचे से, तो वो फेस हमें दिखेगा, दैट फेस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल है। ऊपर वाला फेस साउथ पोल और नीचे वाला फेस नॉर्थ पोल। इफ द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज होगी तो जो ऊपर का फेस है ये एक साउथ पोल एक्ट करेगा, और नीचे वाला जो फेस है ये नॉर्थ पोल एक्ट करेगा। अब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, इफ द करंट इज नाउ एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, तो फिर रिवर्स होगा। ऊपर वाला फेज जो है ये नॉर्थ पोल एक्ट करेगा और नीचे वाला फेज जो है ये साउथ पोल एक्ट करेगा। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने के लिए एक आसान तरीका बताऊं मैं आपको। ये जो है, ये इस जिसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, इसको दिखाएंगे ऐसे हम, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है और यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। इसको मिलाएंगे हम, सो इट बिकम्स एस, ये एस बनता है। इसका मतलब है जो इसका ऊपर वाला फेस है, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमें एस दिखेगा, सो इट मीन साउथ पोल। तो नीचे वाला फेस जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा। अब यहां देखो, इसमें हम, इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यहां से करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन। अगर इन दो को हम ज्वाइन करेंगे तो विल गेट एन। तो ऊपर वाला जो फेस है ये एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल एंड नीचे वाला फेस एक्ट करेगा एज साउथ पोल व्हेन द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें यह समझ आ गया कि व्हेन करंट फ्लोज इन ए सर्कुलर लूप इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसके दो पोल्स होते हैं, द वन फेस इज साउथ पोल एंड अदर इज नॉर्थ पोल, एंड द पोलरिटी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। If the current flows in clockwise direction, the topmost phase, ऊपर वाला जो फेस है वो एक्ट करेगा एज साउथ पोल और नीचे वाला फेस जो है वो एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल। इफ द करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर जो फेस है हमारी तरफ, अगर उसको देखेंगे हम, वो नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, और जो नीचे वाला फेस होगा वो एज साउथ पोल एक्ट करेगा। तो अब हमें समझ आ गया कि ये जो करंट कैरिंग लूप जो है इट एक्ट्स एज ए डाइपोल, सॉरी दिस मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम देखेंगे। ये कहा गया, देखा गया है, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस डाइपोल, नाउ मैग्नेटिक डाइपोल, इट रिजेंबल्स दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इसकी होंगी, दे रिजेंबल विद दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। जिस तरह हमने अभी बार मैग्नेट शायद नहीं पढ़ा, हमने वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन 10th क्लास में पढ़ा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो यहाँ बनाई है मैंने, कैसे होती है वो। ये एक बार मैग्नेट है, ऊपर साउथ पोल है और नीचे इसका नॉर्थ पोल है।
these magnetic field lines, they originate from the North Pole and they enter the magnet in the South Pole और एक क्लोज लूप बनाती है. नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल से आती है, फिर मैग्नेट में जाती है और ये एक क्लोज लूप बनाती है. नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल से एंटर होती है इस मैग्नेट, इस बार मैग्नेट में. और अब देखो आउटसाइड द मैग्नेट लिखूंगा मैं, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है दे आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. एंड इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड जो है ये लाइन जो है दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ये बात. अब देखो ये जो हमारा करंट लूप है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैंने यहां पे ड्रॉ की है, and these magnetic field lines they resemble that of the bar magnet. इसके साथ रिजेंबल करती है. अब देखो यहाँ ऊपर साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल है. यहाँ देखो इसका जो करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, जो ऊपर का फेस है वो साउथ पोल एक्ट कर रहा है और नीचे का फेस जो है वो नॉर्थ पोल एक्ट कर रहा है. अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और इस तरह वो क्लोज करू बनाती है, क्लोज करू, और वो साउथ पोल से एंटर कर रही है इसमें. और अब देखो outside this dipole, magnetic field lines are from north pole to south pole, and inside they are from south pole to north pole. बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है. outside they are from north pole to south pole and inside they are from south pole to north pole. तो अब यहाँ देखो ये भी क्लोज करू बनाती हैं, ऐसे यहाँ से आती हैं और यहाँ से इसमें एंटर करती हैं. तो we can now say that the magnetic field lines of a current loop they are just like the magnetic field lines of a bar magnet. They are closed loops outside the magnet. They are from north pole to south pole, and inside they are from south pole to north pole. तो ये हो गई बात इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की. तो हम कहेंगे कि ये जो करंट लूप है इट एक्ट्स नाउ ए बार, सॉरी इट एक्ट्स नाउ ए मैग्नेटिक डाइपोल. ये मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट कर रहा है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दे आर जस्ट लाइक, दे रिजेंबल विद दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए बार मैग्नेट. अब इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, जिस तरह हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डाइपोल में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल फील्ड पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था वहां पे. एंड अगर हमारे पास एक डाइपोल होगा कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, तो इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, उसको हम डिनोट करते हैं p से. अगर आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट P, दैट इज गिवन बाय दिस आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, दैट इज 2l. यानी दो में से एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, दैट इज 2l. So this is called a dipole moment. It's a vector and this is directed from negative to positive charge. इसकी डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, डाइपोल मोमेंट. यानी if we have a dipole, electric dipole, it has a dipole moment and that is given by P is equal to Q into 2L, and either charge multiplied by the distance between the two charges, and its direction is from negative to positive charge. इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इसी तरह हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट में, जो हमारा बार मैग्नेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, बार मैग्नेट. तो इसके दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. तो इसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. उसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड दैट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू कैपिटल M से उसको डिनोट करते हैं, या आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. तो उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज m into 2l, m into 2l, where m is the pole strength. m कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, हम पोल स्ट्रेंथ, either pole, strength of pole multiplied by the distance between two poles. 2l is the length of the dipole. तो निकालते हैं इसका डाइपोल मोमेंट. लेकिन अब जो हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, हमने पढ़ा करंट लूप. अभी हमने पढ़ा कि करंट लूप है, ये जो करंट लूप है, दिस करंट लूप आल्सो एक्ट्स एज ए डाइपोल. ये भी एक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है. करंट क्लॉकवाइज होगी, सो इट इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. अब अगर डाइपोल है सो इट हैज आल्सो डाइपोल मोमेंट. इसका भी एक डाइपोल मोमेंट होगा.
और डाइपोल मोमेंट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, द डाइपोल मोमेंट दैट इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट दैट इज, उसका सिंबल जो है इट इज सिंबल इज एम, उसको हम एम से लिखते हैं, एम। एंड दैट एम डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट लूप दैट इज एम, दैट इज गिवन बाय, इसके अलग फॉर्मूला है, ये उनके इसके साथ जबर नहीं करती है। इसकी फॉर्मूला है I into A, I into A, where I is the current and A is the area of cross section। A जो है ये area of cross section है इस करंट लूप का। I is the current flowing through this circular loop and M is equal to IA। It means the magnetic dipole moment of the current loop, it depends upon two factors. Number one, the current flowing through the circular loop. Greater the current, greater will be the magnetic dipole moment and area of cross section, उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है। So M is equal to IA। तो अगर हम इसका लिखेंगे where I is equal to current, I जो current है, current flowing, and A is the area of cross section, area of cross section of the current loop। तो जो इसका SI यूनिट है, SI यूनिट जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, करंट जो है वो एम्पियर्स में है और एरिया जो है, एरिया को लेते हैं मीटर स्क्वायर में, सो इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट है SI यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे यहां लिखा हमने, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल द डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एंड इन केस ऑफ दिस बार मैग्नेट द डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहां पे ये इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। सो एम इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इन केस ऑफ बार मैग्नेट। यहां पे है फ्रॉम माइनस टू प्लस क्यू चार्ज। बार मैग्नेट में साउथ पोल काम कर रहा है नेगेटिव चार्ज का, जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेगेटिव चार्ज काम कर रही है वो काम यहाँ पे साउथ पोल कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी एक डाइपोल है, तो हमें देखना है जो डाइपोल मोमेंट एम है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, वो हम कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो मान लीजिए हमारे पास एक करंट लूप है इस तरह, करंट लूप, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है इससे। तो ये एक डाइपोल एक्ट करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, इट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। या मान लेते हैं हम कि ये जो करंट लूप है इस तरह है, लाइक दिस, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करंट फ्लो कर रही है। अब जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हम बिल्कुल राइट हैंड का यूज करेंगे, राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। हम जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है हम अपनी उंगलियां कर्ल करेंगे उस डायरेक्शन में, ऐसे मान लेंगे हम। ये मान लेते हैं हम कि इसकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और जो हमारा थंब है ये थंब किस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे समझो आप कि ये जो हमारा ये मान लो अब ये एक सर्कुलर लूप है जिसे करंट फ्लो कर रही है। ये केस लेंगे हम, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है इस सर्कुलर लूप से, तो जो डाइपोल मोमेंट इसका होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसके लिए हम क्या कैसे निकालेंगे वो, उसके लिए हम राइट हैंड का यूज करेंगे, राइट हैंड रूल उसको कहते हैं हम। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ऐसे हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो और हमारा थंब ऊपर की तरफ जाएगा, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट।
तो अगर हम ऐसे रखेंगे इसको, तो जो करंट है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो उंगलियों को हम ऐसे कर्ल करेंगे, जो हमारा थंब है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज अपवर्ड्स। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर करंट अब ऐसे फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन ऐसे, तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम ऐसे लेंगे, ये अपने राइट हैंड का यूज करेंगे हम, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, हम उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे, तो हमारा थंब जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड्स। तो उसका मतलब है जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका वो डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एक और एग्जांपल है इसके लिए, जो इसे समझ आएगा आपको। ये क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट एम फॉर। ये एक डायग्राम बनाई है, इसके लिए हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर ये एक सर्कुलर लूप है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो करंट का वैल्यू है वो 2 एम्पियर है, आई इज 2 एम्पियर्स, और इसका जो रेडियस है वो 3 मीटर है। तो हमें निकालना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला सिंपली, तो वी हैव मैग्नेटिक मोमेंट एम दैट इज इक्वल टू आई इनटू ए। हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज आई? आई इज करंट। व्हाट इज ए? इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया इसका जो होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लेंगे हम। व्हाट इज करंट? आई, करंट इज 2, पाई को ऐसे रखते हैं। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 3, 3 स्क्वायर, सो इट इज 3 to 9 to 18 पाई। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है 18 पाई, हमें इसका वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड जो इसका होगा वो 18 पाई होगा। अब देखना है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये किस डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हम बिल्कुल वही राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो करंट ऐसे फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज, हमारा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी लाइक दिस। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की। अब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स लेंगे इसको हम। एम जो है इट इज ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस की तरफ है, और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर जे से, एक्स एक्सिस को वेक्टर आई से यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस को हम यूनिट वेक्टर जे से, क्योंकि ये जो एम है हमें निकालनी है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस पे होगा दैट इज जे कैप, लिखेंगे हम साथ, इट मीन्स 18 पाई जे कैप। 18 पाई इसका मैग्नीट्यूड है एंड जे कैप गिव्स द डायरेक्शन, इट मीन्स इट्स अलोंग द वाई एक्सिस। Hope that you have got this topic current loop as a magnetic dipole। थोड़ा मैं इसको रिपीट करूंगा। ये जो हमारा if a current is flowing through a circular loop, the circular loop behaves as a magnetic dipole। If current is clockwise, the upper face acts as south pole and the lower face acts as a north pole, so it behaves as a magnetic dipole। Its magnetic field lines resemble that of a bar magnet। उसकी बार मैग्नेट की तरह इसकी जो लाइन्स ऑफ फील्ड है वो रिजेंबल करती है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू I into A, while I is the current flowing through the current loop and A is the area of cross section। और बताया मैंने कि राइट हैंड से हम किस तरह m की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आज जितना ही, विश यू गुड लक, थैंक्स।